class. This is class 5th chapter. NCERT की बुक का ये चैप्टर है. बुक का नेम देखेंगे Let's Learn and Part 2. इसका जो चैप्टर है दैट इज 13 नंबर चैप्टर. 13 नंबर का ये चैप्टर है Firefly in my room. Firefly in my room. सो एक बार चैप्टर को लर्न करेंगे, रीड करेंगे, ठीक है. कि बेटे जो चैप्टर है ये एक गर्मियों के मौसम में कभी देखना है कि मैं अपनी बिस्तर पर सोया हुआ था एंड फायरफ्लाई में सोता है जुगनू. जुगनू उसके कमरे में आता है एंड फिर क्या होता है वो देखते हैं. सो फायरफ्लाई इन माय रूम, जुगनू माय रूम मींस मेरे कमरे, इन माय मेरे कमरे में. लास्ट नाइट कल रात एज आई ले स्लीपलेस, ले में सोता है बेटे लेटना. As I lay sleepless, जैसा कि मैं लेटा हुआ था बिना नींद के. In the summer dark, क्यों गर्मी के दिन थे और बहुत ज्यादा रात थी. With window open to invite a breeze, तो मैंने खिड़की खोल रखी थी किसके लिए? आमंत्रण देने के लिए, बुलाने के लिए. ब्रीज में छोटी मंद मंद हवा को बुलाने के लिए. Softly a firefly in, तो धीरे धीरे क्या हुआ? एक फायरफ्लाई, एक जुगनू कमरे के अंदर आता है एंड सर्कल राउंड द रूम, और वो क्या करता है पूरे कमरे में चक्कर लगाना स्टार्ट कर देता है. ट्विंकलिंग एट मी फ्रॉम फ्लोर डाउन वॉल, तो वो क्या करता है ट्विंकलिंग. उसके भी आपने जुगनू देखा होगा तो उसके पीछे क्या होती है छोटी छोटी लाइट चलती रहती है. तो वो क्या करता है ट्विंकल करता रहता है. ट्विंकलिंग एट मी फ्रॉम फ्लोर एंड वॉल, तो ट्विंकल करता है किसमें? फ्लोर एंड वॉल, दीवारों पे, फर्श एंड दीवारों पे और सीलिंग छत पे. नेवर लॉन्ग इन वन प्लेस, तो जुगनू क्या करता है कभी भी एक जगह पर एक थोड़ी सी देर से ज्यादा देर नहीं रुकता है. सो नेवर लॉन्ग, तो थोड़े समय के बाद इन वन प्लेस, एक समय एक जगह से उड़ के फिर वो दूसरी जगह चला जाता है. बट लाइटिंग अप इन लिटिल स्पेस, तो वो क्या करता है उस छोटे से स्पेस को क्या कर देता है पूरा लाइट से भर देता है. इन फ्रेंडली प्रेजेंस, तो जो जुगनू की उपस्थिति है मुझे कैसी लगती है? बहुत ज्यादा मित्रवत लगती है. एंड डिस्पेलिंग द सेटल ग्लूम, तो मेरे अंदर निराशा है किसी काम को लेकर, अगर मैं पूरे दिन निराश रहा तो वो जुगनू की जो उपस्थिति है मुझे उसकी तरह जलने का, जगमगाने का मुझे उत्साह देती है और मेरी निराशा को दूर करती है. ओ एंड अनहैप्पी डे, मेरा कोई अगर बुरा दिन निकला है तो उससे मुझे उभरने के लिए प्रेरित करती है. जैसे जुगनू जलता है वैसे ही मुझे वो प्रेरित करती है कि मुझे भी ऐसे लाइट अप होना है. एंड आफ्टर इट हैड गॉन, और कुछ देर बाद क्या होता है वो जुगनू वहां से चला जाता है. आई लेफ्ट द विंडो ओपन, मैं क्या करता हूँ खिड़की को खुला ही छोड़ देता हूँ. जस्ट इन केस इट शुड रिटर्न, कि इस आशा में कि शायद वो फिर से वापस आए जुगनू. सो दिस इज अ वेरी यूजफुल चैप्टर. तो इसमें बेटे क्या दिखाया गया है कि मतलब किसी भी चीज से हमें अगर कुछ सीखने को मिलता है, जैसे एक छोटा जुगनू है वो क्या सिखा रहा है हमें हमारे जीवन में प्रकाश देना सिखा रहा है. तो आपने अगर किसी चीज को लेकर निराश है तो आप इससे सीख सकते हैं, और किसी भी चीज को लेकर मायूस नहीं होना है. एंड इस चैप्टर को बहुत अच्छे से लर्न करना है. अगर कोई भी डाउट हो ग्रुप में शेयर करना है, आप अपने मैसेज टेक्स्ट कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं. एंड इसको पूरा रीड एंड रीड आउट करना है, पूरा अपनी नोटबुक में लिखना है सभी क्लास के स्टूडेंट्स को. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन आंसर के साथ. बाय बाय. गुड मॉर्निंग क्लास. आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं फायरफ्लाई इन माय रूम, क्लास 5th का पार्ट नंबर 2 का 13 नंबर चैप्टर. दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ पार्ट 2. तो इसके आज हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे. मैंने इसका एक वीडियो पहले ट्रांसलेशन का इंग्लिश टू हिंदी आपको एक वीडियो डाला है, पहले उसको पढ़ेंगे फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे. सो इसमें ट्रू एंड फॉल्स है. तो देखेंगे द फायरफ्लाई कम इनटू द रूम थ्रू द डोर. तो जो फायरफ्लाई मींस क्या होता है? जुगनू. केम में आना, ये इसका सेकंड फॉर्म है कम का. आया इनटू द रूम, कमरे के अंदर, थ्रू द डोर, दरवाजे के द्वारा आया था. रॉन्ग. कैसे आया था? वो खिड़की के थ्रू आया था, विंडो के थ्रू. तो यहाँ पर क्या आएगा? फॉल्स.
F. The firefly sat on the ceiling of the room for a long time. The firefly में जुगनू sat city second form है बैठा on the ceiling छत पर of the room कमरे की for a long time बहुत लंबे समय के लिए नहीं। जो जुगनू था वो थोड़ी थोड़ी देर सब जगह पर बैठा, कभी वो छत पर बैठा, कभी वो फर्श पर बैठा, कभी वो सर्कुलर राउंड लगाने लगा कमरे के अंदर, कभी वो मेरे शोल्डर पर आकर बैठा। जो वो राइटर है वो जिसने ये पोएम लिखी है उसके शोल्डर पर। सो वो थोड़ी थोड़ी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बैठता है। सो लॉन्ग टाइम पीरियड यहाँ पर देखा है, दिस इज अ फॉल्स। The next देखेंगे, the boy was sleeping, लड़का सो रहा था, was means था, the लड़का सो रहा था, when means जब, the firefly जुगनू, came माने आना, आया, come की second form, into the room, लड़का सो रहा था जब जुगनू कमरे के अंदर आया, नहीं, लड़का जाग रहा था जब जुगनू कमरे के अंदर आया, क्योंकि उसने देखा जुगनू को टिमटिमाते हुए छोटे छोटे कॉर्नर के अंदर रोशनी करते हुए, कभी छत पर रोशनी कर रहा है, कभी फर्श पे रोशनी कर रहा है, तो उसने देखा एवरीथिंग। सो क्योंकि उसको नींद नहीं आ रही थी, सो ये दिस इज आल्सो फॉल्स। तो इसके तीनों ट्रू फॉल्स में फॉल्स आएगा, फॉल्स फॉल्स एंड देन फॉल्स। अभी इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें ये स्लीपलेसनेस होता है, बिना स्लीपलेस होता है सोना, लेस स्लीपलेस बिना नींद के, सॉफ्टली बहुत ही मुलायम, सीलिंग छत, ब्रीथ ठंडी हवा का झोंका, डिस्पेल डिस्पेल में होता है दूर करना, डिस्पेल में दूर करना। सो नेक्स्ट देखेंगे, माय अंकल इज सो टॉल, मेरे चाचा जी बहुत लंबे हैं। दैट जब बीच में आता है तो मतलब होता है he can touch the, वो इतने लंबे हैं कि छत को छू सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, सीलिंग। तो यहाँ पर फिल करेंगे CEILING, सीलिंग। यहाँ पर क्या फिल करेंगे, सीलिंग। सीलिंग में छत, कि मेरे चाचा जी इतने लंबे हैं कि वो छत को छू सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बेटे, एवरीवन लाइक्स स्कूल, तो हर किसी को क्या पसंद है, एवरीवन लाइक कूल इन समर सीजन, तो हर किसी को पसंद है, एवरीवन मींस प्रत्येक, लाइक्स पसंद करता है, कूल ठंडी, क्या पसंद करता है बेटे, ब्रीज, ब्रीज मींस ठंडी मंद हवा को, BREEZE, इसके अंदर फिल करेंगे BREEZE, ब्रीज, ब्रीज मींस ठंडी हवा का झोंका। सो नेक्स्ट देखेंगे, ग्रैंडमा टोल्ड अस एंड इंस्पायरिंग स्टोरी। ग्रैंडमा में दादी जी, टोल्ड अस बताया, अस मींस हमें, एंड इंस्पायरिंग एक उत्तेजना से भरी कहानी, टू क्या दूर करने के लिए, डिस्पेल आवर फियर ऑफ डार्कनेस, दूर करने के लिए, डिस्पेल मींस होता है दूर करना, तो उसकी स्पेलिंग लिखेंगे यहाँ पर DISPEL, डिस्पेल आवर फियर, हमारे डर को दूर करने के लिए, किससे, डार्कनेस में अंधेरे से दूर करने के लिए। एज देयर वर सो मेनी मॉस्किटोज, कि वहां पर क्या थे, बहुत सारे मॉस्किटोज मींस मच्छर, इन द रूम कमरे के अंदर, आई हैड ए, कैसी नाइट होगी, अगर बहुत सारे कमरे के अंदर मच्छर होंगे तो स्लीपलेस नाइट, बिना सोए रात रही मेरी, स्लीपलेस। ओके, नेक्स्ट अब हम इसके देखते हैं क्वेश्चन आंसर। हेलो वेलकम, अभी हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो इसके कितने क्वेश्चन आंसर है, 4 क्वेश्चन आंसर है। तो इनके सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, सबसे पहले हम एक एक क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, फिर उसके आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाई डिड द बॉय लीव द विंडो ऑफ हिज रूम ओपन एट नाइट, व्हाई मींस क्यों, द बॉय लीव, उसने क्या करा, क्यों छोड़ी, द विंडो ऑफ हिज रूम ओपन एट नाइट, तो लड़के ने खिड़की को खुला क्यों छोड़ा, तो इसका मतलब आंसर आएगा फॉर इनवाइट ब्रीथ, क्या करने के लिए,
एक मंद हवा को, एक ठंडी हवा को बुलाने के लिए, इनवाइट एंड ब्रीथ। तो गर्मियों के दिनों में सबको क्या चाहिए, एक ठंडी हवा चाहिए, इस वजह से लड़के ने खिड़की को खुला छोड़ा। सो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, हाउ डिड द फायरफ्लाई लाइट अप द स्पेस। तो उसने जो फायरफ्लाई जुगनू है उसने कैसे लाइट अप, रोशनी की, लिटिल स्पेस, छोटे छोटे स्थान पर कैसे रोशनी की, हाउ मींस कैसे। तो कैसे, इसका आंसर क्या आएगा, बाय ट्विंकलिंग। तो टिमटिमाते हुए उसने रोशनी की, बाय ट्विंकलिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड द बॉय कॉल द फायरफ्लाइज ए फ्रेंडली प्रेजेंस। व्हाई मींस क्यों, डिड द बॉय कॉल, लड़का क्यों कह रहा है द फायरफ्लाइज, जुगनू को एक फ्रेंडली प्रेजेंस, एक दोस्ती के रिश्ते से क्यों कह रहा है, एक उपस्थिति, दोस्ती की उपस्थिति की क्यों कह रहा है। इसका आंसर है द बॉय कॉल्ड द फायरफ्लाई। यहां से पूरा यहां से लेंगे, द बॉय कॉल्ड, डेढ़ हटेगा तो क्या आ जाएगा, कॉल्ड आ जाएगा सेकंड फॉर्म। द बॉय कॉल्ड द फायरफ्लाइज ए फ्रेंडली प्रेजेंस बिकॉज़ इट डिस्पेल हिज ग्लूम, क्योंकि वह उसकी निराशा को दूर करता है। डिस्पेल होता है दूर करना और ग्लूम होता है निराशा। बिकॉज़ he dispel his gloom. Question number 4 है, how can you say that the boy did not want the firefly to leave his room? How did you say, आप कैसे कह सकते हैं the boy did not want the firefly to leave his room, कि लड़का नहीं जाने देना चाहता था जुगनू को अपने कमरे से। तो क्या उसका आंसर क्या देंगे, सेम यहां से क्वेश्चन में से उठाएंगे, the boy did not want the firefly to leave his room because he left the window open। उसने फिर भी खिड़की को खुला छोड़ा क्योंकि वापस से उसको उम्मीद थी कि जुगनू वापस रात को आएगा। So that are the 4 questions of question answer of chapter number 13 firefly in my room। So ये आप सभी अपनी कॉपीज में नोट करेंगे। आप सभी इसको कॉपी में करने के बाद इसके फोटोज लेंगे एंड ग्रुप में शेयर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।